से रशिया को भी सुमित जी, नुकसान होगा सवाल अभी एक और और उठ भारत रहा को है भी। जो बहुत ही दिलचस्प है कि ट्रंप पहले जी तो भड़काते हैं, फिर ट्रंप रोकने की धमकी देते हैं। क्या ट्रंप शांति नोबेल पाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं? देखिए, ट्रंप की समस्या एक बात है कि ट्रंप वैसे हृदय से तो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, अमेरिका के लिए ठीक है, बट हम्म। उनको अपनी भाषा पे संयम नहीं है। ट्रंप हमेशा सोचते हुए एक व्यापारी की तरह प्रेसिडेंसी चलाना चाहते हैं। वो एक व्यापारी की भाषा, व्यापारी की शैली में बोलते हैं और कहते हैं कि मैं डील 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 करूंगा। अरे मैडम, राजनीति में कोई डीलों से काम थोड़ी ना चलता है। फिर अगर डील विल वाला ही काम होता तो अमेरिका का राष्ट्रपति तो फिर एप्पल के सीईओ को बना, बड़े सक्षम अच्छे सीईओ रहे हैं, शायद शायद अमेरिका को बेहतर चलाए। ट्रंप की समस्या यह हर चीज को डील समझते हैं और हर चीज को वैसे करना चाहते हैं। उनका ट्रंप के और डोमेस्टिक फ्रंट पे कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है, आप देख रहे हैं कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है। पीछे एलॉन मस्क से भी लफड़ा हुआ। अब बिल्कुल। ये कहना चाहते हैं कि जी देखो, डोमेस्टिक पे तो मेरे पास कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है नहीं, कोई बहुत बड़े मैंने तीर नहीं चलाए, भाई इंटरनेशनल लेवल पे मैंने बड़े काम कर दिए। न्यूक्लियर रोक दिया, कॉन्गो में लड़ाई रोक दी, यहाँ ये कर दिया। वो अपने लॉरल गिनाना चाहते हैं कि भाई हम कितने पावरफुल हैं। और एक और चीज समझिए, इससे क्या हो रहा है। इसे कहते हैं इंटरफेरेंस इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड सॉवरेंटी। ये मैं समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप अगर ये ट्रंप एक भ्रांति फैलाना चाहते कि अब भी अमेरिका सूत्रधार है, अब भी अमेरिका बोलेगा तो युद्ध होगा, अमेरिका बोलेगा तो युद्ध रुको। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बाय द वे। बोलेगा बिल्कुल। रोकेगा और बायना बोलेगा रुकेगा। तो भारत की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जो इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी है, वो रियली इंडिपेंडेंट नहीं है। बैक डोर में अमेरिका उसका सूत्रधार है। ये प्रयास करने के लिए ट्रंप 24वीं बार बोल रहे हैं भैया मैंने युद्ध रुकवाया, और हमने 23वीं बार अब तक बोल चुके हैं आपका उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान आपके पास रोता पीटता गया था, पाकिस्तान आपके पैरों में गिरा था, क्योंकि पाकिस्तान की औकात ही उतनी है, आपने कोई युद्ध नहीं रुकवाया। ये जो भारत आजकल किसी की सुनता नहीं है। ये जो डॉक्टर जयशंकर साहब कहीं भी खड़े होकर जरा औकात गिना देते हैं लोगों की, जायसवाल साहब, मोदी जी के दो स्टेटमेंट आते हैं, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दिस। अब ये अमेरिका को अपना जो एक वो कंट्रोल था, जो अपना एक स्टैचर था, वो कमजोर होता नजर आ रहा। अब युद्ध रुक गया। देखिए, एक बात बताइए, अब युद्ध रुक गया, ठीक है जी। अब मैं बोलूं कि मैंने रोका, इसने रोका, उसने रोका, क्या होता। अगर आप युद्ध रोकने की प्रतिक्रिया को लॉजिकली जाएंगे तो मोनिका जी उसमें क्या होता है, लोग मिलते हैं, मीटिंगें होती है, दस्तावेज तैयार होते हैं, फिर साइन होते हैं, उससे कहते हैं सीज फायर। अगर मैंने फोन एक यहां कर दिया, आपने मेरे को फोन कर दिया, मैंने आपको फोन कर दिया, तो क्या हमने युद्ध रुकवा दिया? ये युद्ध रुकवाना नहीं है। बट अमेरिका, अब भी ट्रंप ये देखते हैं कि अमेरिका कॉज द शॉट्स इन द वर्ल्ड। हम दुनिया को चलाते, हम डिटरमाइन करते कौन लड़ेगा, कौन बढ़ेगा या कौन चढ़ेगा। और भारत इस पाखंड को, इस झूठ को बिल्कुल मना करता। हम कहते हैं हम आपसे व्यापार कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आप हमारे माई बाप नहीं हो। भारत किसी की, वो कहते हैं ना, हेजिमनी स्वीकार नहीं करता। एक टाइम में करता था, एक टाइम में चीजें होती थी ऐसे। ये यूपीए यूपीए के टाइम में या एनडीए के टाइम में, मोदी जी के टाइम में ये सब चीजें बदल गई। अब ये वो कहते हैं ना कि भारत भागते भूत की लंगोटी से ही, भागते चोर की लंगोटी से ही, वही वाली बात है। चोर तो निकल गया, चलो बहती गंगा में हाथ धो लूं जी। मैं कहता हूं जी हमने युद्ध रुकवाया। कौन सा युद्ध रुकवाया आपने ट्रंप साहब? काहे का युद्ध रुकवाया आपने? कोई युद्ध नहीं रुकवाया। हाँ, पाकिस्तान आपके पैरों में पड़ा, पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़, आपके सामने गिड़ गया, क्योंकि उनकी औकात ही इतनी है। बिल्कुल। भाई उनकी औकात तो सबको पता ना पाकिस्तान की सुमित कितनी जी, है, जब बट